हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कोशिका का सेट 2 भाग देखा गया था। तो आज के क्लास में हम सेट 3 देखेंगे। तो सेट 3 का टॉपिक है सेल डिवीज़न एंड टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन। एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, यानी पुराना सेल डिवाइड होकर नए सेल का निर्माण करता है। इसे सेल डिवीज़न कहते हैं। सेल डिवीज़न को सबसे पहले 1855 में सर्वप्रथम विर्चाउ ने देखा। कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है असूत्री विभाजन, सेकंड है समसूत्री विभाजन और थर्ड है अर्धसूत्री विभाजन। फर्स्ट हो गया असूत्री विभाजन। ये सिर्फ छोटे जीवों में होता है, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटोजोआ जैसे अविकसित सेल्स में होता है। इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और लास्ट में 2 नया डॉटर सेल्स बनाता है। सेकंड, माइटोसिस। माइटोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1882 में वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। यह फेज ऐसा है जहां एक्चुअल में सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है। माइटोसिस का अर्थ केंद्रक का विभाजन है। यह सब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों के विभाजन के लिए इस्तेमाल होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल डिवाइड होकर 2 समान नई डॉटर सेल्स बनाती है। माइटोसिस को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है इंटरफेज, दूसरा है प्रोफेज, तीसरा है मेटाफेज, चौथा एनाफेज और 5वां है टेलोफेज। फर्स्ट आपका स्टेज है इंटरफेज। इंटरफेज को रेस्टिंग स्टेज यानी विश्रामावस्था भी कहते हैं। समसूत्री विभाजन शुरू होने से पहले प्रत्येक कोशिका विश्रामावस्था में होती है। इस स्टेज में कोशिका हाइड्रेट होने के कारण क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते। इस स्टेज में केंद्रक जाल केंद्रक द्रव्य में डिफ्यूज रहता है, परंतु धीरे धीरे यह केंद्रक जाल स्पष्ट होने लगता है। सेकेंड, प्रोफेज। यह फेज स्टार्ट होते ही सेल में निर्जलीकरण शुरू होने लगता है, जिसके पश्चात क्रोमेटिन जाल के धागे टूटकर अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये टुकड़े गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र पर दंडा रचनाएं होती हैं, जिन्हें क्रोमोमियर कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान होता है, जिन्हें सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्र की लंबाई 2 अर्धभागों में विभाजन होता है। प्रत्येक अर्धभाग को क्रोमेटिड कहते हैं। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम 2 भागों में विभाजित होकर कोशिका के दोनों ध्रुवों पर खिसक जाते हैं। दोनों सेंट्रोसोम के बीच तर्कु धागों का निर्माण होता है। प्लांट सेल में तर्कु धागे तो बनते हैं, परंतु सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली गायब होने लगती है और गुणसूत्र कोशिका के मध्य में आ जाते हैं। तो इस तरह से प्रोफेज की अवस्था कंप्लीट होती है। तीसरा हम देखेंगे मेटाफेज। इस फेज में स्पिंडल पूर्ण विकसित हो जाते हैं और जितने भी सेल के क्रोमोसोम्स हैं वो सभी सेंटर में एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, जिसे मेटाफेज कहते हैं। फोर्थ, एनाफेज। इस फेज में गुणसूत्र का सेंट्रोमियर 2 भागों में विभाजित हो जाता है और क्रोमोसोम जैसे 2 पार्ट में फ्री हो जाता है। फ्री क्रोमोसोम्स को काइनेटोकोर्स दोनों अपोजिट पोल की ओर खींच लेता है। क्रोमोसोम का आकार भी या यू की तरह हो जाता है। आपका 5th फेज है टेलोफेज। इस फेज में डॉटर क्रोमोसोम विपरीत दिशा में खिसकते खिसकते अपनी ओर के ताराकाय के निकट पहुंच जाते हैं। क्रोमोसोम धीरे धीरे पतले और लंबे हो जाते हैं। केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है। क्रोमोसोम के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण फिर से हो जाता है। तो इस प्रकार एक मदर न्यूक्लियस से 2 डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो इस तरह से माइटोसिस इन 5 चक्रों से गुजरती है। इंटरफेज से स्टार्ट होता है इंटरफेज, फिर उसके बाद प्रोफेज आ जाता है। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज और उसके बाद लास्ट हो जाता है टेलोफेज। टेलोफेज के बाद एक और चक्र गुजरता है साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस केंद्रक के विभाजन के पश्चात साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। आज के क्लास में हम लोगों ने देखा असूत्री विभाजन एंड समसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्लास में हम अर्धसूत्री विभाजन देखेंगे।